हेलो बच्चों, डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम अध्ययन करेंगे कक्षक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षक क्या है। देखिए बेटा, ये जो ऑर्बिटल यानी कि कक्षक जो है, जैसे ये परमाणु का आकार है। ठीक बेटा, परमाणु कैसे होता है? गोलाकार। बीच वाले भाग में क्या होता है? नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के चारों तरफ का यह भाग क्या कहलाता है? कक्ष या कोश। अब इन कोशों में क्या गति करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो कक्षक किसे कहेंगे, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो ऑर्बिटल बेटा क्या होता है? कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम में छेद। त्रिविम में चारों ओर, नाभिक के चारों ओर देखिए, ये आकाशीय खुली व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी, जहां मान लीजिए यहाँ इस जगह इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो गए, या इस जगह इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो गए, या इस जगह इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो गए, तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल। परिभाषा देखिए क्या है, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी कि प्रायिकता, पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, वह भाग क्या कहलाता है? कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल कहलाता है। अब यहाँ एक लिखा है कि त्रिविम में। त्रिविम का मतलब होता है 3D शेप, आकाशीय व्यवस्था। जैसे आकाशीय व्यवस्था, आकाश में बादल तो हर जगह है, लेकिन जहां पे हमें ज्यादा घना दिखता है, जहां पे हमें ज्यादा घना दिखता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बादल है ना। तो उसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे, हर जगह रहेंगे, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जिस क्षेत्र में संभावना अधिक होगी, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी जहां सबसे अधिक होगी, उस क्षेत्र को हम क्या कह देंगे? कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल। तो समझ में आया होगा ऑर्बिटल क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। एक बार पुनः सुनिए, ऑर्बिटल क्या होता है? किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम कक्षक यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल भी बेटा 4 तरह का होता है। एग्जाम्पल देखें तो ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, दूसरा है पी ऑर्बिटल, तीसरा है डी ऑर्बिटल, और चौथा है एफ ऑर्बिटल। जैसे कोष पढ़े थे, कोष भी बेटा 4 तरह के थे, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। उसी तरह ऑर्बिटल भी, परमाणु के ऑर्बिटल कितनी तरह होते हैं? 4 तरह का, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। जब कोष की चर्चा हुई थी, एक बार पुनः देखते हैं, के था, एल था, एम था, एन था, ये कोष है। तो इन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई गई थी। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह बेटा जो ये ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल भी 4 तरह के हैं, तो इनमें ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित है। जो एस ऑर्बिटल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो पी ऑर्बिटल होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल हुआ और ऑर्बिटल के प्रकार। अब ये जो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल हैं, इनमें हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटलों की आकृति देखेंगे। परीक्षा में इनकी आकृति भी पूछा जाता है और समझेंगे कि एस, पी, डी कक्षकों की आकृति समझाइए। तो सबसे पहले देखिए एस कक्षक की आकृति। जो एस कक्षक है यानी कि एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है
इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? गोलाकार होती है। ये ध्यान रखना है, खाली स्थान में भी आता है कि एस ऑर्बिटल की आकृति बिंदी बिंदी होती है, तो आपको बताना है कि एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। और ये नाभिक के पास स्थित होते हैं। जैसे जो गोलाकार परमाणु है, यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये परमाणु नाभिक है। नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं संभव हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो नाभिक के सबसे पास कक्षक है, ऑर्बिटल है, वो कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है और ये नाभिक के सबसे पास स्थित होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 होती है। ये एस कक्षक का चित्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, गोलाकार है। इसमें 3 अक्ष हैं, एक्स, वाई और जेड है। ये देखिए एस ऑर्बिटल का आकृति गोलाकार है ना? तो बन जाएगा एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? गोलाकार होता है। ये नाभिक के सबसे पास में स्थित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एस कक्षक के बाद फिर दूसरा कक्षक है पी कक्षक, यानी कि पी ऑर्बिटल। तो ये जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की आकृति बेटा डमरू के समान होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति कैसे? डमरू अर्थात डंबल शेप्ड होती है, डमरू के समान होती है। ये चित्र में आपको दिख रहा डंबल, एक इधर भाग, एक इधर। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको डमरू जैसे दिख रहा है, एक ऊपर भाग और एक नीचे भाग होता है। तो जो बेटा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है? डंबल शेप होती है, यानी कि डमरू के समान होती है। और इस डमरू में क्या होते हैं? 2 समान ऊर्जा वाली पालियां होती हैं। पालियां अर्थात लोब्स। चित्र में देखिए, ये एक ऊपर वाला बना है भाग और एक ये नीचे बना है। तो ये नीचे वाला भी क्या है? पालियां, लोब्स। और ऊपर वाला भाग भी क्या है? पालियां, यानी कि लोब्स हैं। तो पी ऑर्बिटल जो डमरू होता है, डमरू के बीच में जहां पकड़ने के लिए स्थान होता है, उससे बराबर भाग में इधर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 2 पालियां होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पी ऑर्बिटल की आकृति डमरू के समान होती है और इसमें 2 समान ऊर्जा वाली पालियां होती हैं। और सबसे जरूरी चीज इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 2 पालियां होती हैं वो एक ही अक्ष पर वितरित होती हैं। जो दोनों पालियां होती हैं बेटा वो एक ही अक्ष पे वितरित होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही अक्ष पे वितरित है। जैसे देखिए, एक ये लाइन है, अक्ष बना है। अब इसमें जो 2 पालियां हैं, दोनों पालियां एक ही अक्ष में रहेंगी, तो ये यानी कि सही है। अगर हम कोई चित्र ऐसा बनाएं कि ये एक पाला इधर बना दें और जो दूसरा लोब्स बनाने की बारी तो दूसरा लोब्स ऐसे नीचे की ओर रहे, तो ये क्या है? गलत। ऐसा नहीं, एक ही अक्ष पे दोनों पालियां क्या होती हैं? वितरित होती हैं। और दोनों पालियों के मध्य में जो स्थान होता है उसको कहा जाता है नोड तल। तो दोनों पालियों के मध्य में क्या पाया जाता है? नोड तल। तो ये जो दोनों पालियां हैं इनके बीच में देखिए यहाँ पे नोड तल पाया गया है। और पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। पी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 6 ही भर सकते हैं। और ये पी ऑर्बिटल का क्या हुआ? चित्र दिख रहा आपको, ये चित्र किसका है? पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप्ड आप ऐसे भी बना सकते हो, खड़ा खड़ा ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, और ये तिरछा भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ खड़ा खड़ा भी बना है, बेड़ा भी बना है, ठीक है ना? तो यानी कि पी ऑर्बिटल में 2 पालियां होंगी, दोनों समान ऊर्जा की रहती हैं। दोनों पालियों के बीच में नोड तल, एक पाला ये है बेटा, एक पाला ये, बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहते हैं? नोड तल कहते हैं। नोड तल क्या है अभी आगे आपको बताया जाएगा कि नोड तल क्या है। अभी आप केवल पी ऑर्बिटल की आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए कि कैसी है? डंबल शेप है, यानी कि डमरू के समान है। फिर इसके बाद हम पहुंचे डी ऑर्बिटल में। जो डी ऑर्बिटल है
डी ऑर्बिटल को देखिए, यहां डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो है बेटा, इसकी आकृति द्विडमरू के समान होती है। डी कक्षक की, डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू अर्थात डबल डंबल शेप, दो डमरू को आपस में जोड़ दें, दो डमरू आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो आकृति इसकी कैसी होती है डी ऑर्बिटल की? द्विडमरू अर्थात डबल डंबल शेप्ड होती है। जब डबल डंबल है, देखिए जैसे एक डंबल ये बना, ठीक, दूसरा डंबल ये बना ऐसे, तो जब डबल डंबल हो गए तो पालियां अब इसमें कितनी होंगी? 4। एक डंबल में कितनी पाली थी? 2 पालियां थी। तो 2 डंबल में कितनी पालियां हो जाएंगी? 4। तो देखिए क्या लिखा है कि डी कक्षक की आकृति द्विडमरू के समान होती है, इसमें 4 पालियां होती हैं। और ये जो 4 पालियां हैं ये अपने अपने अक्ष पर वितरित होती हैं और दोनों पालियों के मध्य में क्या पाया जाता है? नोड तल पाया जाता है। जो डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10 होती है, यानी डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल का चित्र बन गया, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो द्विडमरू, 2 डमरू इसमें जुड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पे इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये भी क्या है? द्विडमरू, ये वाला, ये वाले ऐसे, ये वाले, ये सब क्या है? द्विडमरू। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये क्या है? डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल आपको ऐसे ध्यान देना है। फिर इन पालियों के मध्य में क्या पाया जाता है बेटा? नोड तल पाया जाता है। तो नोड तल क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं। नोड तल क्या होता है? नोड प्लेन, जैसे कोई कक्षक हुआ, ये कौन सा कक्षक ले लेते हैं? पी कक्षक, यानी पी ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 पालियों के मध्य में एक स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, तो वो कहलाता है नोड तल। जैसे कबड्डी खेलते हैं बेटा, तो कबड्डी में बीच में पाला होता है, एक ए टीम इधर, बी टीम इधर, है ना, ये बी टीम। अब इसके जितने भी खिलाड़ी हैं, ये क्या है? बीच में पाला है। तो जब कबड्डी का खेल होता है तो यहाँ पे देखिए ए के जितने भी खिलाड़ी हैं ये पाले के पास नहीं रहते, पाले से दूर रहते हैं। अब बी के भी जितने खिलाड़ी हैं ये सब कहाँ? पाला के पास कोई नहीं रहता। उसी तरह यहाँ पे भी है कि इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच में जहां पालियों का बीच है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, बीच वाले स्थान में। तो इस बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है? नोड तल। परिभाषा क्या होगी कि कक्षक यानी ऑर्बिटल में 2 पालियों के मध्य का बीच का एक ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, वो कहलाता है नोड तल। पी ऑर्बिटल में कितने नोड तल हैं? 1 नोड तल है। तो इस तरह से बेटा हम आज समझे कक्षक यानी कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल के प्रकार क्या होते हैं और सभी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी ऑर्बिटल की आकृति कितनी होती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अगले वीडियो में हम और बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, इसको आप अच्छे से सीखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।